हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ चुके हैं बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर, जो मेन वेबसाइट है जहाँ से आप लोग फॉर्म वगैरह ये सारा न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ से मिलता है। तो यहीं पर आपको मिलेगा कि कौन सा जो वैकेंसी है वो आया हुआ है। अगर हम इसमें नीचे चलते हैं तो देखिए एक बम्पर वैकेंसी आया हुआ है। इसमें नीचे जा रहे हैं हम, देखिए नीचे जाने पर हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इसमें अगर नीचे देखिए न्यूज़ और इवेंट है, इसमें नहीं मिलेगा, इसके नीचे भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है November 6, 2024, ठीक है। और तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर हम अब क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये साइट खुलेगा। और इसके बाद अगर हम इसमें नीचे जाते हैं तो यहाँ से ये PDF जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। और ये डाउनलोड हो चुका है और ये उसके बाद ये खुल चुका है। तो आप देखिए कि ये जो है 6 तारीख का, मतलब ये नोटिफिकेशन है, ये आज का ही है। पर ये जो नोटिफिकेशन ये 4/11 को ही रेडी हो गया होगा। ये अपलोड इन्होंने लेट से किया है। इसमें अगर हम जाते हैं तो आप देखिए कौन सा नया बम्पर वैकेंसी आया है। यहाँ पर से अगर हम पढ़ें तो देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर, संविदा देखिए यहाँ पर ये लोग संविदा लिखते हैं, फिर आउटसोर्स का बात करते हैं। तो इसका बात हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले ये मतलब कि जो नोटिफिकेशन है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कराया जाता है। CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने पर उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची मतलब पैनल नियम के मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। विभागों द्वारा अलग अलग समय पर मान के अनुसार इसकी सूची पैनल में एजेंसी के द्वारा डिप्लॉयमेंट और एवं भुगतान किया जाता है। तो देखिए वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची पैनल तैयार किया जाना है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को से प्रोग्रामर के लिए अर्हता, शर्त एवं आवश्यकता सूची इस प्रकार है। तो देखिए ये जो है प्रोग्रामर के लिए निकला हुआ है वैकेंसी। इसका योग्यता आप देख सकते हैं कि अगर आप सेक्शन योग्यता यहाँ पर देखें तो BTech रहेगा, BE रहेगा, मतलब ये भी CS से, मतलब CS लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, MCA और BSc इंजीनियरिंग अगर CS से किया है, MSc IT अगर आपने किया है। तो ये सारा जो है ये इसका क्वालिफिकेशन है। अगर आप सभी ने ये सब किया है और आपका उम्र जो है वो न्यूनतम उम्र जो है 21 साल या फिर अधिकतम 59 उम्र हो रहा है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण जो भी नियम है सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मतलब कि जो भी बिहार सरकार का जो रोस्टर है उसके हिसाब से जो आरक्षण दिया जाता है उस हिसाब से दिया जाएगा। सेवा शर्तें, निर्धारित सेवा शर्त के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ इकरारनामा करेंगे। निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देश में अर्थात वाह्य शर्तों पर कार्य लेंगे। मतलब ये एक बता रहे हैं कि ये कुछ शर्तें हैं, मतलब बेल्ट्रॉन जो आपसे काम लेगी तो एक शर्त करेगी, एक एग्रीमेंट करेगी, उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको काम करना है। बेसिकली ये बता रहे हैं कि आउटसोर्स पे आपको काम करना है। तो ये जो है बाद में इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए नीचे क्या है, देखिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन के इच्छुक अभ्यर्थी बिहार स्टेट, मतलब कि ये जो बिहार का जो साइट है वहाँ पर आपको ये सब लिंक वगैरह मिल जाएगा। और 11/11/2024 सोमवार से ये जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका देख सकते हैं कि फ़ी वगैरह क्या लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 देय होगा। केवल बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग को अभ्यर्थियों को 40% या उससे अधिक के लिए ₹250 देय होगा। मतलब जो बिहार के जो हैं, जो SC ST और फिर जो दिव्यांग है उनको ₹250 लगेगा, बाकी को ₹1000 लगेगा। जो बाहर से अगर भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, अब देखिए ये सब क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न विभागों, बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज
के रूप में लिया जाएगा। अब इस आवेदक द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास, ये सब डॉक्यूमेंट है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर जैसे ये फॉर्म को करते समय जो फॉर्म में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो बैंक आपसे काटेगी, तो वो आपको देना पड़ेगा। अब देखिए चयन प्रोसेस क्या है इसका। अभ्यर्थी द्वारा चयनित परीक्षा प्रक्रिया CBT आधारित MCQ होगा, परीक्षा होगी। इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो मतलब 100 होगा, 100 नंबर है और 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो दक्षता परीक्षा इग्नू के MCA से सिलेबस के हिसाब से होगा, मतलब इग्नू का जो MCA का जो सिलेबस होगा उसी के हिसाब से इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि इसमें निर्धारित में जो है निर्धारित दक्षता परीक्षा में महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रत्येक को जो है प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन में 100% मतलब 10% जो है तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% अधिमानता दी जाएगी। मतलब महिला जो है और SC ST जो है उनको 10% छूट दिया जाएगा और जो कि दिव्यांग है उनको 15% छूट दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि जो 100 नंबर, जैसे इसमें परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। तो ये सब जो जनरल होता है, जिस तरह से महिलाओं को और SC ST को 10% छूट है और जो पुरुष है, जो मतलब दिव्यांग है, उनको 15% है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो दिव्यांग है वो 40% से उनका ज़्यादा होना चाहिए। दिव्यांगता जो उनका सर्टिफिकेट होता है उसमें उनके दिव्यांग होने के मतलब एक परसेंटेज दिया जाता है। तो वो लोग जानते होंगे जिनको ये पता होगा। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों को सेवा की मांग की जाती है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी के परस्पर स्वीकार्य एग्रीमेंट करना होगा। इकरारनामे में की व्यवस्था अभ्यर्थियों को के बेल्ट्रॉन या अधियाची विभागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या अधियाची विभाग में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। बेसिकली वही आउटसोर्स के बारे में ही बता रहे हैं। मतलब सेवा एजेंसी जो है यही बता रहे हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आपके बाद जो पैनल वैगन बनेगा उसके बाद जो आपका सूची होगा उसके हिसाब से जो सीट मांग होगा उसमें फिर आपका नियुक्ति किया जाएगा। और नियुक्ति में है कि ये जो नियुक्ति है ना तो आपका बेल्ट्रॉन में होगा और ना ही आप जिस विभाग में काम करेंगे वहाँ होगा। बस आप एक आउटसोर्स की तरह काम करेंगे। प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण, मतलब वही 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर जो होता है उसी के आधार पे दिया जाएगा। उसके बाद ये सारा किस तरह से आपका मतलब फॉर्म वगैरह भरना है। तो बेसिकली यही है कि आप प्रोग्रामर का फिर से फॉर्म आ चुका है। और यहाँ पर देखिए ये मतलब देखने वाला बात है कि यहाँ ये लोग संविदा लिखते हैं, फिर नीचे जाके ये लोग बताते हैं कि अरे ये तो इसमें मतलब कि आउटसोर्सिंग का कुछ तो इकरारनामा वगैरह होगा। तो यहाँ संविदा क्यों लिखते हैं कि संविदा के आधार पर करता है, यहीं पे उनको जो है आउटसोर्सिंग लिख देना चाहिए। पर ये ऐसा नहीं लिखते हैं। अब यही जानेंगे क्यों नहीं करते, इसके में मतलब कि बाद में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।